नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 8 लक्षण है तो उसे भगवान शिव के गुस्से से कोई भी नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन लक्षणों वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनसे भगवान शिव नाराज रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ शिव आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो तो जाने अनजाने इन बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रवेश करने के बाद भगवान शिव के गुस्से से हमें कोई भी नहीं बचा सकता, जिनके कारण हमारी ज़िंदगी नरक हो जाती है, जिनके कारण हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, हमें गरीबी की और दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ लिखकर हमें ज़रूर भेज दें और इसको लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, भगवान महादेव को, शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं। भोलेनाथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है, उन्हें कच्चा फल पसंद है और भगवान शिव मात्र एक लोटा पानी से भी खुश हो जाते हैं। ख़ास तौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पर एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज़ भी होते हैं, ख़ास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। ख़ास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी होता है। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित है, जिसे भगवान भोलेनाथ शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही भगवान शिव के कोप का भाजन होगा, भगवान शिव की नाराज़गी का पात्र होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा दर दर की ठोकरें खाता है। दोस्तों, आपने हम सब ने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं वो भी भगवान से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर आपके किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आप किसी का अहित सोचा है तो यह भी एक पाप की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिनके कारण भगवान शिव हमेशा नाराज़ रहते हैं और उनका प्रलयंकारी गुस्सा बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण है शादी तोड़ने की कोशिश। दोस्तों, भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते, जो बेवफा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग बेवफा होने के साथ साथ ख़ास तौर से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी वजह से अगर किसी दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिश हो रही है तो भोलेनाथ अत्यंत ही नाराज़ होते हैं। और दोस्तों, इस पाप को भगवान शिव कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। दूसरे के पति या किसी दूसरे की पत्नी पर बुरा सोचना, बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा रखना भी पाप की श्रेणी में आता है और ये व्यक्ति के नरक भोगने से भी अत्यंत भयंकारी हो सकता है। इसीलिए ऐसे विचारों से हमेशा बचें। दूसरा है दोस्तों, पैसों की धोखेबाजी। शिव पुराण के अनुसार दूसरों का धन
अपना बनाने की चाह रखना, किसी दूसरे से पैसा हड़प लेने की कोशिश करना, पैसों की हेरा फेरी करना, कहीं घोटाला कर देना और धन संपत्ति लूटना, किसी से जबरन लूट लेना भी पाप की श्रेणी में आता है और भगवान शिव के लिए ये अक्षम्य अपराध है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज की तारीख में लोग भले ही धन के पीछे पड़े हो, लेकिन धन में हेरा फेरी और घोटाला करके कमाया हुआ पैसा आपके लिए नरक का द्वार खोल देता है। तीसरा है दोस्तों, कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या फिर ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी नहीं देने योग्य पाप है। अगर कोई निर्दोष और निरपराध व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है और उसे दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए भगवान शिव की कोप से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप चाहे मर्जी जितना जतन कर लें, आपके लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली है। इसीलिए हमेशा निरपराध और निर्दोष व्यक्ति के प्रति दुर्भावनाएं नहीं रखें। चौथा है दोस्तों, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश या सही ज्ञान मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जाना अनजाना पाप हो जाता है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद, उन्हें ज्ञान होने के बावजूद, उन्हें अपने किए के फल के बारे में भी पूरा पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। तो ऐसे लोगों के पाप क्षम्य नहीं होते हैं जो इंसानियत को तार तार करने की नीयत रखते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा भगवान शिव नाराज ही रहते हैं। अगला है दोस्तों, बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा नहीं किया हो, लेकिन अगर आप किसी के लिए आपकी बोली खतरनाक है, बोली आपकी उसके लिए जहर उगल रही है और आपके मन में किसी के प्रति जहर है यानी कि उसकी बुराई है, तो ये अक्षम्य पापों का हकदार बना देती है और हमेशा भगवान शिव उस व्यक्ति की जो बुराई है उसका फल उसे देते हैं। अगला है दोस्तों, गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या उस पर लांछन लगाना, किसी महिला को दुख पहुंचाना, अपनी बातों से उनका दिल दुखाना भगवान भोलेनाथ शिव की नज़रों में अक्षम्य यानी कि बिना माफ़ करने वाला अपराध और पाप है और इसकी सज़ा स्वयं भगवान शिव खुद देते हैं। सातवां है दोस्तों, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। जी हाँ दोस्तों, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और ये अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को भगवान शिव कभी भी माफ़ नहीं करते हैं और वह पाप के भागीदार होते हैं। अगला है दोस्तों, अफवाह फैलाना। समाज में किसी भी व्यक्ति के किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करने से, जिस बातों का बिना सिर पैर की यानी बिना किसी की बात के कारण भी किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना भी एक अक्षम्य अपराध है और शिव पुराण के अनुसार ये बेहद ही गंभीर मामला है जो किसी भी निर्दोष को, जिसने वो कार्य किया ही नहीं है और अफवाहों के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान गंवा देता है, ऐसे लोगों को भगवान शिव हमेशा कोप का भाजन बनाते हैं और उन लोगों को दंडित करते हैं। इसीलिए भूल कर भी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना है और अगर आ गया हो तो इन बातों का त्याग कर सही रास्ते पर आ जाना ही सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ हर हर महादेव लिखकर भी हमें भेज सकते हैं, हमें बेहद ही खुशी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा प्राप्त हो।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।